तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल सीबीजी एनिमे पर। दोस्तों, आज हम माय हीरो एकेडमिया के चैप्टर 291 को कवर करने जा रहे हैं और आज की वीडियो में मैं इसका फुल रिव्यू करूंगा। लास्ट वीडियो के एंड में हमने जाना था कि डाबी ही टोया टोडोरोकी है और आज की मांगा में हम उसकी बैक स्टोरी को जानेंगे। चैप्टर रिव्यू शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती हैं और आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैं लगातार यहाँ पे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए अपने रिव्यू को शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम टोया टोडोरोकी को देखते हैं। उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल होती है, पर यह बात क्लियर है कि वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है। इस समय टोया की उम्र करीब 9 या 10 साल की होगी। उस समय पे टोया सिकोटो पीक पे ट्रेन करता था और उसी जगह पर वो जल के मारा गया था। अभी तक दोस्तों हमें ये नहीं पता था कि टोया टोडोरोकी के साथ क्या हुआ था, पर अब हमें ये पता है कि वो रिकॉर्ड्स के हिसाब से जलकर मारा गया था। लोगों के हिसाब से टोया टोडोरोकी जिस फायर में मारा गया वो फायर करीब 2000 डिग्री सेल्सियस की थी। उसकी बॉडी कभी भी नहीं मिली। कहा यह जा रहा था कि फायर इतनी ज़्यादा तेज थी कि वो पूरी तरीके से जल के राख हो गया और उसकी बॉडी में सिर्फ उसके लोअर जॉ का पार्ट मिला था, जो कि हम डाबी की शक्ल को देख के पता कर सकते हैं कि उसे रिप्लेस कर दिया गया है। और शायद इसी वजह से डाबी के चेहरे और बॉडी पे इतने सारे स्टिचेस हैं, क्योंकि वो उसके असली पार्ट्स नहीं हैं। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जिसमें एंडेवर टोया टोडोरोकी को ट्रेन कर रहा होता है। वो बोलता है कि टोया, तुम्हारे बाल सफ़ेद कैसे हो गए, क्या तुम डाई कर रहे हो। टोया बोलता है कि मैं बुढ़ा बनता जा रहा हूँ। इसके बाद एंडेवर अपने मन में बोलता है कि मेरे बेटे टोया के पास आइस की पावर नहीं थी, पर उसके पास जो फायर की पावर थी वो एंडेवर से भी ज़्यादा ताकतवर थी और एंडेवर को टोया पे काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील होता था। एंडेवर ने टोया के बचपन में ही उसे अपना सबसे ताकतवर मूव सिखा दिया था, यानी कि प्रोमिनेंस बर्न। अल्टीमेटली एंडेवर जानता था कि टोया के साथ भी सेम दिक्कत आएगी और उसकी बॉडी भी ओवरहीट होगी, पर इसके बावजूद भी वो अपने बेटे को हीरो बनाना चाहता था। उस टाइम एंडेवर टोया से खुश था, पर फिर भी वो एक ऐसे बच्चे को चाहता था जिसके पास फायर और आइस दोनों की ताकत हो। और एंडेवर की वाइफ भी और ज़्यादा बच्चों को चाहती थी, ताकि वो आपस में एक साथ खेल सके और एक दूसरे को मोटिवेट कर सके। जिसके बाद फियूमी का जन्म हुआ। फियूमी के पास उसकी मॉम का क्वर्क आया, यानी कि आइस क्वर्क। एंडेवर के दोनों ही बच्चों के पास वो क्वर्क नहीं था जो एंडेवर चाहता था, यानी कि दोनों आइस और फायर। पर फिर भी एंडेवर उस समय खुश था, क्योंकि टोया के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था और एंडेवर चाहता था कि जो वो खुद नहीं कर पाया वो उसका बेटा टोया करे, यानी कि ऑल माइट को पीछे छोड़ना। पर हम एक फ्रेम में देखते हैं कि टोया की आग उसे ही चोट पहुंचा रही होती है, जिसका मतलब यह है कि टोया की बॉडी में जो क्वर्क था वो इसकी बॉडी के लिए भी ज़्यादा ताकतवर था, जैसे कि डेको की बॉडी में वन फॉर ऑल है। एंडेवर खुद से बोलता है कि टोया, मुझे लगा था कि तुम वो हो जो मेरे गोल को पूरा कर पाओगी, मेरी फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म कर पाओगी और मेरी दिल की नफरत को भी साफ़ कर पाओगी। इसके बाद हम बैटल फील्ड में देखते हैं कि एंडेवर डाबी को देख रहा होता है। एंडेवर बिल्कुल शॉक लग रहा होता है। वो बोलता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा टोया मारा जा चुका है। डाबी बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, ये सच्चाई है। डैड, तुमने पूरी की पूरी एक ऐसी एजेंसी बना रखी है जहाँ पर फायर और हीट टाइप की क्वर्क्स हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी खास नहीं था और तुम्हारा मुझ पर शक भी नहीं गया। हालांकि दोस्तों, टोया और डाबी के अपीयरेंस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तो एंडेवर और बाकी किसी का भी डाबी को ना पहचान पा रहा, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे लॉजिकल लगता है। पर दोस्तों, यहाँ पर एक दूसरा लॉजिक भी लगाया जा सकता है जो शायद डाबी के दिमाग में चल रहा होगा। वो बात यह है कि एंडेवर एक इतना बुरा फादर है कि वो अपने बेटे को भी नहीं पहचान पाया। अभी तक हमने सब हीरोज़ का रिएक्शन देखा डाबी का टोया होने के बारे में, पर इसके बाद हम देखते हैं कि कंप्रेस भी सेम चीज़ बोल रहा होता है। कंप्रेस बोलता है कि डाबी ने कभी मुझे इस बारे में नहीं बताया। स्पिनर भी सेम बात बोलता है कि उसने हम सबसे ये बात छुपा के रखी। वो लोग शिगराकी के पास होते हैं और उसे उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर शिगराकी पूरी तरीके से बेहोश होता है। स्पिनर बोलता है कि शिगराकी उठो, माकिया को तुम्हारे ऑर्डर्स की ज़रूरत है। इसके बाद डाबी एंडेवर से बोलता है कि मुझ पर विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी स्किन का या ब्लड का कोई भी पार्ट देने को तैयार हूँ, तुम जाके डीएनए टेस्ट करा सकते हो। हालांकि मैं अपना डीएनए टेस्ट करा चुका हूँ और वो डीएनए टेस्ट पब्लिक है। मेरा और एंडेवर का डीएनए टेस्ट 99% मैच करता है। मैंने एंडेवर का ब्लड जब लिया था जब वो क्यूशू में लड़ा था। ऑब्वियसली दोस्तों, डाबी एक विलन है, तो ज़्यादातर लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे और ये बात डाबी भी जानता है। वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं करोगे और सबको लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। टीवी पर अभी भी डाबी का ब्रॉडकास्ट चल रहा होता है। वो बोलता है कि एंडेवर के 4 बच्चे हैं। आखिरकार चौथे बच्चे के साथ वो चीज़ करने में कामयाब रहा जो वो चाहता था, क्योंकि शोटो के पास आइस और फायर दोनों का क्वर्क था। पर डाबी के हिसाब से एंडेवर तब भी नहीं सुधरा। उसने अपने चौथे बेटे यानी कि अपनी सबसे सक्सेसफुल क्रिएशन को भी उतना ही परेशान किया। इसके बाद हम फियूमी को देखते हैं, जो कि क्लास में पढ़ा रही थी और उसे नहीं पता कि टीवी पे क्या चल रहा है, पर नात्सु अपने मोबाइल पे सब कुछ देख रहा होता है। डाबी टीवी पे बोलता है कि एंडेवर के मन में ज़रा सी भी दया नहीं है, वो सिर्फ लाइमलाइट में रहना चाहता है।
और सिर्फ अपने ही दिमाग के हिसाब से चलता है। वो खुद को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता है। क्या तुम लोग ऐसे ही हीरो को अपना नंबर 1 हीरो मानना चाहते हो? इसके बाद हम हिरोशी टमेडा को देखते हैं, जो कि एंडेवर का सबसे बड़ा फ़ैन है। ये वही बच्चा है जिसने कियोशु में सबको एंडेवर पर विश्वास रखने के लिए कहा था, जब सबको लग रहा था कि एंडेवर हार गया। मैं सीज़न 4 के लास्ट एपिसोड की बात कर रहा हूँ, जब एंडेवर उस नोमो से जीता था। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता कि एंडेवर ऐसा कर सकता है। वो बोलता है कि एक विलन की बात पे कौन विश्वास करेगा, हमें अपने हीरोज़ पे विश्वास है। पर वो नहीं जानता कि ये सारी बातें सच हैं। भले ही एंडेवर अब सुधर चुका हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसने गलतियाँ नहीं करी हैं। इसके बाद डाबी हॉक्स की एक वीडियो लीक कर देता है, जिसमें वो ट्वाइस को मार रहा होता है। हॉक्स ने ट्वाइस को जीने के काफ़ी मौके दिए थे, पर ये बात इस वीडियो में नहीं है। हॉक्स ने बहुत ज़्यादा मजबूर होने के बाद ट्वाइस को मारा था। ट्वाइस सभी हीरोज़ के लिए बहुत ही बड़ा खतरा था। अगर वो हाई एंड नोमोस के क्लोन बना देता तो सारे के सारे हीरोज़ की हार तय हो जाती। पूरी दुनिया में ट्वाइस को रोते हुए दिखाया जाता है, और ये दिखाया जाता है कि हॉक्स ने ट्वाइस को कितनी बेदर्दी से मार दिया। डाबी बोलता है कि जो विलन बच के भागने की कोशिश कर रहा है, मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश करी थी, पर हॉक्स ने उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करी और बिना उस पर रहम करे उसे ख़त्म कर दिया। इसके बाद डाबी बोलता है कि एंडेवर, उसने हमारे सामने अच्छा बनने के लिए एक हीरो को भी मारा था, जो कि तुम्हारा नंबर 3 हीरो था, यानी कि बेस्ट जीनिस्ट। दोस्तों, कुछ समय पहले तक सभी को लग रहा था कि बेस्ट जीनिस्ट मारा जा चुका है, पर हम सभी जानते हैं कि बेस्ट जीनिस्ट लड़ाई की तरफ ही बढ़ रहा है, और नेक्स्ट चैप्टर में हम उसे फाइट करते हुए भी देखेंगे। डाबी ने हॉक्स की हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ निकाला होता है, जिसमें उसे पता चला होता है कि हॉक्स के फादर भी एक मर्डरर और रॉबर थे। वो बोलता है कि हॉक्स के खून में ही मर्डर करना है, इसी वजह से वो लोगों को आराम से मार पाता है। डाबी अपने टीवी के टेलीकास्ट में बोलता है कि भले ही ये हीरोज़ तुम सबके सामने अच्छे दिख रहे हों, पर ये लोग भी कई राज छुपाए हुए हैं। ये लोग भले ही खुद को हीरोज़ कहते रहें, पर ये सभी को उल्लू बना रहे हैं। मैं बस ये चाहता हूँ कि लोग रुकें और सोचें इस बारे में। ये हीरोज़ किसी और की रक्षा नहीं कर रहे हैं, ये लोग बस खुद को बचा रहे हैं। भले ही डाबी की बात पे कोई 100% विश्वास करे या ना करे, पर लोगों का विश्वास काफ़ी आसानी से डगमगा जाता है। लोग भले ही विलन्स पे विश्वास ना करें, पर लोगों का हीरोज़ में विश्वास ज़रूर कम होगा। ऑलरेडी इतनी डिस्ट्रक्शन फैल चुकी है, और उसके बाद ऐसी वीडियो के सामने आने के बाद लोग ज़रूर सोचेंगे कि हीरोज़ क्या छुपा रहे हैं। इसके बाद डाबी एंडेवर पे अटैक करने के लिए बढ़ता है। वो बोलता है कि सब लोग बस ध्यान से देखो, हीरोज़ के ऊपर सभी का फेट डगमगा चुका होगा। जो लोग अभी भी हीरोज़ पे विश्वास करेंगे वो लोग बेवकूफ़ हैं। इसके बाद डाबी एंडेवर पे अटैक करने के लिए बढ़ता है। वो बोलता है कि एंडेवर, अभी तक ठीक रहने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वो ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो एंडेवर को खुद अपने हाथों से मारना चाहता है। शोटो ये बात ऑलरेडी समझ चुका है। भले ही वो अपने फादर को पसंद ना करे, पर रिसेंटली एंडेवर में काफ़ी चेंज आया था, जिस वजह से वो लोग थोड़ा सा क्लोज आने लग गए थे। तभी हम एंडेवर को देखते हैं। एंडेवर को आखिरकार विश्वास हो चुका होता है कि डाबी उसी का बेटा है। वो बोलता है कि उस समय मैंने तुम्हारे को ढूंढना कभी नहीं छोड़ा। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम मरे नहीं हो। मुझे कभी उस बात पे विश्वास हुआ ही नहीं। इसके बाद शोटो एकदम से चलाता है कि डैड, वो आ रहा है। बाकी सब बातों के बारे में बाद में सोचना, इस वक्त हमें सबको बचाना है। शोटो की आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि वो जानता है कि उसका भाई उसके फादर को मारना चाहता है। डाबी उसी अटैक का इस्तेमाल कर रहा होता है जो एंडेवर ने उसे सिखाया था, जो कि एंडेवर का सबसे ताकतवर अटैक था, यानी कि प्रोमिनेंस बर्न। और वो ये अटैक करते हुए एंडेवर की तरफ बढ़ता है। बाकुगो और डेगू ये देख रहे होते हैं, पर वो इस वक्त डाबी को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते। पर इससे पहले कि डाबी एंडेवर तक पहुंचे, ज़मीन पे आके बहुत सारी केबल्स टकराती हैं। ये केबल्स जाइगेंटोमागे की चारों तरफ टकराई होती हैं, क्योंकि ये सारी केबल्स उसे पकड़ने के लिए ही आई हैं। इसके बाद एक वायर आके डाबी को पकड़ लेती है। वो बोलता है कि ये वायर कहाँ से आ गई? आसमान से। इसके बाद डाबी मुड़ के देखता है, आसमान में बहुत सारी वायर्स होती हैं, और ये काम होता है बेस्ट जीनिस्ट का। वो बोलता है कि देरी के लिए माफ़ करना, आज से बेस्ट जीनिस्ट काम पर वापस लौट चुका है। बेस्ट जीनिस्ट इस वक्त बहुत ही अच्छे समय पे फाइट को ज्वाइन करने के लिए आया है, क्योंकि उसके मरने के रूमर्स अभी फैल ही रहे थे, और अब उसके सामने आने की वजह से लोगों का विश्वास थोड़ा सा हीरोज़ में लौट आएगा। सभी को ये लगेगा कि वो हॉक्स के बारे में झूठ बोल रहा था, तो हो सकता है कि वो एंडेवर के बारे में भी झूठ बोल रहा हो। पर एक बात तो क्लियर है कि लोगों का विश्वास थोड़ा सा हीरोज़ में डगमगाएगा ज़रूर। ऑल माइट के रिटायर होने के बाद हीरो सोसाइटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, क्योंकि उनके पास कोई भी सिंबल ऑफ पीस नहीं है, और डेको अभी नेक्स्ट सिंबल ऑफ पीस बनने के लिए तैयार नहीं है। तो डाबी ने जो कुछ भी किया है उसका इम्पैक्ट हीरो सोसाइटी पे ज़रूर पड़ेगा, और वो भी हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आर्क अपने एंडिंग पर है। और जैसा कि मैंने सितंबर में प्रेडिक्ट किया था, ये आर्क शायद दिसंबर तक ख़त्म हो जाएगा। ये मांगा चैप्टर दोस्तों यहीं पे ख़त्म हो जाता है, और नेक्स्ट चैप्टर भी आ चुका है। वो मंडे को रिलीज़ हुआ था, तो वो भी मैं आपके लिए कुछ दिनों में लेकर आ जाऊँगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।
और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं चैनल पर लगातार वीडियोज़ डालता हूँ और आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पे वीडियोज़ आती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।